अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे NA 249 कराची की। आपको बताएं हल्के में वोटों की दोबारा गिनती जारी है। पीपल्स पार्टी के अलावा 4 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM और पाक सरजमीन पार्टी ने रीकाउंटिंग का बाइकआउट कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 45 और 46 नहीं दिए जा रहे हैं। कहा कि बैग्स की सील टूटी हुई थी। उम्मीदवारों ने दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। पोलिंग बोर्ड बैग ऊपर रखे गए, उस पर सील नहीं लगी हुई है। ना तो फॉर्म 46 दिया गया और उसको मान ही नहीं रहे। फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे। उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए। NA 249 पर दोबारा गिनती, 4 बड़ी जमातों का बाइकआउट। नून लीग, तहरीक इंसाफ, MQM और पाक सरजमीन पार्टी को तहफ्फुजात। फॉर्म 45 और 46 ना देने का शिकवा। बैग्स की सील टूटी हुई होने का इल्जाम। उम्मीदवारों ने दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे। आप काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर ये एक्सरसाइज जो है बर्बाद हो रहा है। तकरीबन तमाम जमातों ने बाइकाट किया है इसका। जो पोलिंग बोर्ड बैग ऊपर रखे गए, उस पर सील नहीं लगी हुई है। हमने देखा कि ये खुला आजाद है और कोई फायदा नहीं है हमारे बैठने का, तो हम इसलिए उठकर आ गए। फिर कर लो जो आपको जो दिन चाहे कर लो। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी की जानिब से ज़िमनी इंतखाब का कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। हल्के में वोटिंग से पहले भी धांधली और बाद में भी धांधली की गई। हल्के के वोट बाहर ट्रांसफर किए गए। दोबारा गिनती कबूल नहीं, हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। मुस्लिम लीग नून NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। लीगी रहनुमा साद रफीक और मरियम औरंगजेब ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने फॉर्म के लिए बार बार दरख्वास्त की, मगर RO ने तफसीलात देने से इनकार किया। ये किस किस्म की दोबारा गिनती है? हमने फॉर्म 45 और 46 को टैली करने का मुतालबा किया। चाहते हैं दोबारा गिनती हो, लेकिन मुतनाज़ा ना हो। मैं और मरियम औरंगजेब साहबा कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। हमने मिफ्ता मेमन साहब की जानिब से यहाँ 2 दरखास्तें जमा करवाई। हमारी पहली डिमांड ये थी और है फॉर्म 45 और 46 को हम टैली कर सकें। तो सवाल ये किस किस्म की रिकाउंट है। हम ये चाहते हैं कि रिकाउंट हो और वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ भी एप्लीकेशंस दी हैं, RO साहब को भी एप्लीकेशंस भिजवाई हैं और अब खुद भी यहाँ पे हाजिर हुए। नून लीग की दोबारा गिनती रोकने की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल भड़क उठे। कहा नून लीग जहां हारती है वहां धांधली का इल्जाम लगा देती है। किसी के बाइकआउट पर दोबारा गिनती नहीं रोकी जा सकती। इलेक्शन कमीशन जानिबदार ना बने। किसी के बाइकआउट पर दोबारा गिनती नहीं रोकी जा सकती। नून लीग जहां हारती है वहां धांधली का इल्जाम लगा देती है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल भड़क उठे। जहाँ ये जीते हैं वहाँ दानली नहीं होती है, जहाँ ये हारते हैं वो दानली होती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जीत के क्या करेंगे? मुकद्दर आपका शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुका है। शर्मिंदगी के अलावा आपके साबिक वजीर आजम के मुलाजिम आला का और साबिक गवर्नर की सिवा कुछ नहीं। सईद गनी ने कहा हम 100 बार भी इलेक्शन करवाएं तब भी ये धांधली का शोर मचाएंगे। अब भी हम ये कह रहे हैं कि कोई एक पोलिंग स्टेशन ये बता दे जहाँ ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, कोई एक मकाम ऐसा बता दे जहाँ ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस एक अच्छे इलेक्शन को जहाँ पर लोगों ने इनको मुस्तरद किया है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कोई इनकी नीयत नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुखालिफिन बहाने बनाकर अपनी शिकस्त छुपा रहे हैं। खुशात के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने नून लीग को खुश कर दिया। नून लीग के मौज़म शेर ने PTI उम्मीदवार को 10,000 वोटों से शिकस्त दे दी। मरियम नवाज कहती हैं सिर्फ नवाज शरीफ रह गए, बाकी सब माइनस हो गए। PP 84 खुशाब ज़िमनी इंतखाब में शेर की धाड़। नून लीग ने मुसलसल चौथी बार मैदान मार लिया।
मौजम शेर ने 10,000 से जायद वोटों से तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दी। नून लीग की जीत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, अवाम ने आटा और चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया, जबकि मरियम नवाज ने ट्वीट किया, सिर्फ नवाज शरीफ रह गए, बाकी सब माइनस हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी लीगी उम्मीदवार की जीत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा, अपोजिशन की कामयाबियां सबूत हैं कि अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा लाहौर, कम लागत वाले घरों के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में अपोजिशन पर खूब बरसे, कहा 30 साल से हुकूमत में रहने वाले आज खरबपति हैं, पीडीएम के नाम से यूनियन बना ली, हिसाब देने को तैयार नहीं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लाएंगे। वजीर आजम ने गवर्नर और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकातें की। सब चोर इकट्ठे हो गए, 30 साल से हुकूमत करने वाले आज खरबपति हैं, वो हिसाब देने को तैयार नहीं, पीडीएम के नाम से यूनियन बना डाली। वजीर आजम इमरान खान भड़क उठे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं। सारी यूनियन बनी हुई है पीडीएम के नाम से, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वजीर आजम ने वाजे कर दिया, हमें ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। जी हमें एनआरओ दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालना तो बेशक डाल दो। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं। हमारी ये आज जंग है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। वजीर आजम ने लाहौर में कम लागत वाले घरों के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। उनका कहना था कि नामुनासिब मंसूबाबंदी की वजह से आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। एक रोजा दौरे के दौरान कप्तान ने गवर्नर और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात की। आबे पाक मंसूबों और सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने अज़म जाहिर किया, मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम को आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं, गरीब आदमी को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जमानत के बाद बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोड़ लगे। अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और एफआईए को फरीक बनाया गया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस में जमानत मिली। जमानत के बाद वो बैरून मुल्क गए और फिर वतन वापस आ गए। आमदन से जायद असासाजात केस में भी अदालत जमानत दे चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलने का हुक्म दे। मुल्क में खतरनाक कोरोना वायरस के वार थम न सके, 4000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, 100 से जायद जान से चले गए। कोरोना वायरस के जारी हैं वार, मजीद 4198 अफराद बने शिकार, 108 जिंदगियां गुल हो गईं। अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुम्बुल शाहिद भी इंतकाल कर गईं। वो कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। पिछले 12 दिन से वेंटिलेटर पे थी सुम्बुल, और उससे पहले 1 महीना हो गया उनका कोविड शुरू हुए थे। तो हम तो अभी तक इतनी बेयकीनी में हैं, यही एक दूसरे से बात करें, यकीन नहीं आ रहा कि तब वो नहीं है हमारे बीच में। कोरोना की तीसरी लहर में वायरस बेकाबू हो रहा है। मुस्बित केसेस की शरह 9.3% रिकॉर्ड हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, हम कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, आइंदा 2 हफ्ते बहुत अहम है। हमने कोरोना केसेस की शरह को नीचे लेकर आना है। सबको ताकीद करूंगा, सब मास्क पहने। अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस है इनको नीचे लेके आना है। जो एक चीज जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूंगा ये मास्क पहने। कोरोना को मात देना है तो वैक्सीन लगवाना है।
DG हेल्थ राना सफदर कहते हैं कि मुल्क में वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है, अवाम जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। ड्रैप के CEO आसिम रऊफ बोले, कोई वैक्सीन दरामद करना चाहता है तो ड्रैप ताउन के लिए तैयार है। हमारे पास वाफिर मिकदार में मुल्क के अंदर वैक्सीन का जखीरा मौजूद है। तो तमाम हमारे 40 साल की उम्र से जायद लोग वो अपने आप इस उम्र को यकीनी बनाएं, 1166 पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं वैक्सीनेशन के लिए। इस हवाले से अपनी काविशों को बहुत तेज तर किया है। पास ये सहूलत भी मौजूद है कि आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई डोनेशन बेसिस पे या प्राइवेटली कोई अदारा अपने तौर पे अपने लोगों के लिए वैक्सीन मंगवाना चाहता है, नॉन कमर्शियल बेसिस पे उन्हें भी सहूलत मुहैया की जाए। अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ला के रजिस्टर करवा के एक बाकायदा प्रोसेस के थ्रू करना चाहती है, अपना वैक्सीनेट करवाना चाहती है लोगों को, तो उसके लिए भी प्रोसीजर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में जुमे से इतवार तक टेक अवे की सहूलत 6 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया। 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट पर टेक अवे सर्विस बंद होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। परचून की दुकानें भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। ईद के दिनों में भी तमाम पिकनिक पॉइंट्स बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया कि इतवार से ईद तक मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कराची में महकमा सेहत की एक और नाअहली सामने आ गई। भिटाइयाबाद में कायम सिविल एविएशन अस्पताल के करंतना से कोरोना का मरीज फरार हो गया। मफरूर जावेद जिला वस्ती का रिहायशी और दुबई से वापस पहुंचा था। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मुसलसल केसेस सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर अब तक दर्जन से जायद मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। हुकूमत का एक जानिब सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान तो दूसरी जानिब ईद ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 10 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सईद बलोच से। सईद, ईद ट्रेन कब से कब तक के लिए चलाई जाएंगी? जी, पहली जो ईद ट्रेन है वो 7 मई को 8 बजे लाहौर से चलेगी और फिर रात को 8 बजे ही एक ट्रेन ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो कराची से चलेगी। इसी तरह से अगले दिन भी इसी तरह से होगा। पहले 3 दिन कराची और लाहौर से रात को 8 बजे चलेंगी। उसके बाद फिर एक ट्रेन जो है वो कराची और मुल्तान के दरमियान चलाई जाएगी और फिर कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलाई जाएंगी। तो इसी तरह से ये शेड्यूल जो है वो रेलवे हुकाम की जानिब से जारी किया गया है। और रेलवे हुकाम का ये कहना है कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इसको सामने रखते हुए, इस मुश्किल को सामने रखते हुए ये ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाने का फैसला किया गया है। और रेलवे हुकाम का ये भी कहना है कि तमाम जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और उनको ये स्केड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है और उनसे ये कहा गया है कि जरूरी इंतजाम जो है वो करें और जो अफसरान हैं वो खुद मौके पर मौजूद रहें और ट्रेनों की जो है वो निगरानी करें ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भर में अवाम एहतियात की दीवार गिराकर शॉपिंग में भगन। शहरियों ने लॉकडाउन से पहले शॉपिंग मुकम्मल करने को हदफ बना लिया। कोई मरता है मरे परवाह नहीं, आवाम को तो ईद धूमधाम से मनानी है। मुल्क भर के बाजारों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कोरोना का नहीं लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। सेहत की खैर है, शॉपिंग में बस कमी ना रह जाए। ये सुन रहे हैं कि आज मार्केट बंद हो रहे हैं तो इसी वजह से आज आना पड़ा लाजमी। मैंने अभी रख दिया, मुझे जरा से एलर्जी इस वजह से नहीं लगाया हुआ। सूट लेने आई हूँ और साथ मैचिंग बैंगल पहनूंगी, पर्स लूंगी और शूज भी। मुल्क भर में बाजार खचाखच भरे हुए हैं। समाजी फासला तो दूर, चेहरों पर मास्क भी नजर नहीं आता। अवाम ने एहतियात ना की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। भारत में कोरोना के बाद रिकॉर्ड 4,12,000 नए केसेस रिपोर्ट, 4,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। बेंगलुरु में हर दूसरा शख्स मुतासिर, शरह 55% तक जा पहुंची। भारत भर में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत, कोरोना वैक्सीन की कमी का भी सामना। भारत में जिंदगी सिसकने लगी। कोरोना के जोर ने कई सांसों की डोर काट डाली। अमवात और केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड। एक दिन में 3,980 अफराद हलाक,
पहली बार किसी मुल्क में 4,12,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र में 50,000 से जायद केसेस का रिकॉर्ड। बेंगलुरु में मुस्बत केसेस की शरह 55% रही। मोदी सरकार की हठधर्मी, नाअहली और गलत पॉलिसियों के बाइस भारत में हर दूसरा शख्स कोरोना से मुतासिर हो रहा है। 2 करोड़ से जायद मुतासिरीन के लिए जहां ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत है, वहीं वैक्सीन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।